हेलो स्टूडेंट्स। यूपी स्पेशल की क्लासेस का सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं। अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं यूपी पीसीएस मेंस, आरओ, एआरओ, लेखपाल, वीडियोस और यूपी पेट, बहुत सारे एग्ज़ाम जो यूपी के होंगे तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ है। तो आप लोग कंटिन्यू से देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई का जो सिस्टम है वो क्या है आपका। सिंचाई वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपका किसके द्वारा होती है? एक तो नहरों के द्वारा होती है, जो कैनाल से हैं उससे होती है, ट्यूबवेल से होती है, वेल से होती है, और तालाबों से भी सिंचाई होती है। राइट। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे अब दो साउथ वेस्ट मानसून आता है, और साउथ वेस्ट मानसून का जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है उससे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो सिंचाई का कार्यालय बना था वो बना था बच्चों 1823 में, है ना, सहारनपुर में बना था ये। उसके बाद में जो हमारी सबसे पहली नहर जो बनी थी 1830 में बनी थी, पूर्वी यमुना नहर। कौन सी थी? यमुना। गंगा नहर नहीं थी। गंगा नहर उत्तर प्रदेश बड़ी नदी है, लेकिन गंगा नहर पहले नहीं बनी। पहले कौन बनी? यमुना नहर। वो भी पूर्वी यमुना नहर 1823 में बनी थी, वो भी रिनोवेशन करके, उससे पहले भी रही होगी। 1854 में जो है आपका बनी थी गंगा नहर। 1854 में गंगा नहर बनी, ऊपरी गंगा नहर। राइट। और 1878 में बनी है आगरा नहर, और 1878 में ही लोअर गंगा नहर बन गई थी, लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, दोनों एक साथ बनी थी। और 1885 जिस साल कांग्रेस का गठन हुआ था उसी साल बुंदेलखंड में एक नहर बनी थी, उसका नाम था बेतवा नहर। क्या नाम था बच्चों? ये झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों से होती हुई कहा बेतवा नहर का निर्माण किया गया था। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो लेकर स्वतंत्रता के पश्चात सुविधाओं का बहुत ज़्यादा जो है आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो 2018-19 में जो नेट इरीगेशन एरिया था वो कितना था? 87% था। कितना मतलब? 87%। और जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी वो कितनी थी? 162.4%। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उन जो नए आंकड़े आए हैं उनमें उत्तर प्रदेश का जो सिंचित जो है शुद्ध मतलब नेट सिंचित क्षेत्र कितना है? 144.16 लाख हेक्टेयर। और उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित कितना है? 229, जो ग्रॉस जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपका सिंचाई का क्षमता का उपयोग कितना किया जाता है? 301.22 का। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो नलकूपों द्वारा, मतलब जो आपके जो ट्यूबवेल्स हैं उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नहर से नहीं होती, किससे होती? नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज वाइज देखें तो आपका अराउंड 74% जो है ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ओनली 9%, 8.6% जो है आपका कुओं से होती है। किससे? कुओं से होती है। और 15% जो है किससे होती है? नहरों से। तो आपका सबसे पहले नलकूप हो गए, मतलब ट्यूबवेल्स हो गए, फिर आपके कैनाल्स हो गए, उसके बाद में वेल्स हो गए। तो याद रखना TCW सिक्वेंस है। सबसे ज़्यादा आपका ट्यूबवेल से, दूसरा कैनाल से, फिर आपका कुओं से होती है। राइट। और उस बाद में जो बचा हुआ है तालाबों से 0.6% है, झीलों पोखरों द्वारा 2.3%, अन्य स्रोतों द्वारा होती है। अब नलकूपों की सिंचाई किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है? तो बच्चों देखो, ये मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, आजमगढ़, गोंडा, हरदोई, सीतापुर, यहाँ पे नलकूपों द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, गंगा घाटी के जो मध्य मतलब मिडिल जो गंगैतिक प्लेन है उसमें कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उनमें कौन से आते हैं? जो आपके पूर्वांचल में गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ, ये सब किस में होती है? कुओं द्वारा होती है ना। और उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। प्रतापगढ़ जिला है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है सिंचाई के लिए। मतलब अंडर वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? प्रतापगढ़। तो यहाँ पे पानी खारा वगैरह आने जो फ्लोराइड की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील सिंचाई नहरों की लंबाई कितनी थी? 75,091 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरें पाई जाती हैं?
तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाती है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आपका एग्रीकल्चर में एडवांस स्टेट है। इवन आपका जो ऑल अदर जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स है उसमें भी वो क्या है, सबसे आगे चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नहरें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पूर्वी नहर बताई थी, पूर्वी यमुना नहर कब बनी थी बच्चों? 1834 में। गंगा यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला, जो यमुना नगर हरियाणा में है, वहाँ से निकली है। कहाँ से? ताजेवाला हरियाणा में है यमुना नगर, वहाँ से ये नहर निकली बच्चों, यमुना नहर। तो उसके बाद में यमुना नहर हो गई। फिर पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलती है? सबसे पुरानी नहर है, और जो पूर्वी यमुना नहर है सबसे पुरानी है, बताया था अभी ऊपर फैक्ट लिखा था। यह यमुना नहर मुगल काल में निर्मित हुई। इससे शाहजहाँ के काल में अली मर्दान खान, क्या नाम था? अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। संभवतः मोहम्मद शाह के समय से निर्मित किया गया है। याद रखना, बहुत फैक्ट है। मतलब ड्राफ्ट जो उसका डिज़ाइन जो है वो किसने किया था? अली मर्दान खान ने किया था। राइट बच्चों। ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार किया गया। पुनरुद्धार के पश्चात 1830 ईस्वी में इस नहर को प्रथम बार प्रारंभ किया गया। क्या? पहली बार प्रारंभ किया गया 1830 में। पूर्वी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? 197 किलोमीटर। कितनी? 197 किलोमीटर। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश कौन कौन होते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की सिंचाई की जाती है। इसमें हमेशा पानी रहता है। कहाँ से मिलता है? ताजेवाला बैराज से। ताजेवाला बैराज कहाँ है? हरियाणा यमुना नगर में है ना। और के निकट हाथीकुंड बैराज का निर्माण किया गया है। फिर आता है आगरा नहर। आगरा नहर और निचली गंगा नहर साथ साथ में। आगरा नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? ये भी यमुना नदी के दाहिने तट से, वो बाएं तट से, ये दाहिने तट से। आगरा नहर कहाँ से? दाहिने तट से ओखला में है। आगरा जो नहर है यमुना नदी से निकाली गई। इसका पूरा निर्माण 1878 में प्रारंभ किया गया था। किसने किया था? गवर्नमेंट ने किया था। उत्तर सिंचाई और जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अनुसार कतिपय स्रोतों में इसका 1874 में मिलता है। ठीक है। आगरा नहर की लंबाई कितनी है? 1874 किलोमीटर। सोचो, पहली जो यमुना गंगा नगर पूर्वी गंगा नहर यमुना नहर बनी है उसकी ओनली 197 किलोमीटर है। युद्ध को कितना? अराउंड 100 टाइम्स, है ना। जबकि आगरा नहर की लंबाई कितनी है? 160 मीटर। जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई जो है 160 है। ये क्या है? आगरा नहर सिस्टम है, जो उसमें और भी नहरें निकली होंगी, तो पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। आगरा जो कैनाल सिस्टम है। आगरा नहर में कौन कौन से जो है बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट मिलता है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिलता है बेनिफिट बच्चों? आगरा को मिलता है, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद, राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर को भी। राइट। फिर आता है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर तो यमुना के तुरंत बाद बनी थी। कौन सी? कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 6000। प्रणाली है, सिस्टम की है, केवल गंगा नहर की नहीं। कितनी लंबाई है? 6496 किलोमीटर। जबकि जो मेन जो नहर है उसकी कितनी? 298। लेकिन फिर भी तीनों में सबसे बड़ी है अभी तक, है ना। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली में कौन से? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, यहाँ से ये सिंचाई करती है इन जिलों में। इस परियोजना में के जनक कौन है? जो ऊपरी गंगा के हैं? जनरल सर पीटी कॉटली। क्या नाम है? क्या नाम है? कर्नल सर पीटी कॉटली थे। इस नहर में 8 अप्रैल 1854 में पानी चलाया गया था पहली बार। फिर आता है लोअर गंगा नहर, निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर कहाँ है? इसका बच्चों है बुलंदशहर, नरौरा। एटॉमिक सेंटर जो नरौरा है वहाँ से निकली निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है सिस्टम की? 8278 किलोमीटर। निचली गंगा नहर का कम पूरा हुआ? 1878। 1878 में आगरा नहर भी है, याद रखना, दोनों एक साथ हैं। इसे शुरू किया गया। निचली गंगा नहर में कौन से? अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों तक जाती है। उसके बाद आती है शारदा नहर। और बच्चों, शारदा नहर की सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है। एक खटीमा से निकलती है, उत्तराखंड के शारदा नहर पर स्थित है ना। और शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? बनबसा, उत्तराखंड नेपाल बेरा टनकपुर के पास में। शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में हुआ था। इसे 1928 में जलपूर्ति प्रारंभ हुई। और इसके तंत्र की लंबाई कितनी? 9961, मतलब 10,000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। वो कहाँ तक जाती है? बहुत लंबा इसका सिस्टम है। फिर शारदा नहर की सहायक जो परियोजना है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों?
साधन है जो आपके निचले भाग हैं जिलों में जल की कमी पूरा करने के लिए, इसके उपलब्ध कराने के लिए घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हुए 1968 से 69 में शारदा सहायक नदी निकाली गई। ये कहाँ निकाली गई? गोरखपुर साइड में उधर सब किया गया है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है। देखो कहाँ से कहाँ हुई परियोजना का निर्माण हुआ। इस परियोजना के तहत 1974 में जलपूर्ति की गई। कौन से शहर? लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्ताननगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया। मतलब आपका ये वाला छोड़ के महाराजगंज साइड वाला और गोरखपुर, इधर बाकी एरिया पूरा कवर कर रहा है। राइट बच्चों। अन्य प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? बेतवा नहर, जिसको बताया था आपको, ये 1885 जिस साल कांग्रेस बनी थी तब बनवाई गई थी। झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों में सिंचाई करती। इसके लिए 1886 में काम शुरू हुआ था। रामगंगा नहर, ये कहाँ से निकलती है बच्चों? बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में सिंचाई होती है। रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी निकलती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? जिम कार्बेट पार्क से। और रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नहर से एक सरयू नहर है, इसमें कौन कौन से शहर हैं? देखो, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती। तो सरयू नहर में ये सब सिंचाई। सरयू अयोध्या के किनारे है, लेकिन अयोध्या को सिंचित नहीं करता है, इतना याद रखना, कीवर्ड है। सरयू नहर में सरयू नहर है लेकिन अयोध्या उसमें नहीं है। यही क्वेश्चन पूछे जाता है कि सरयू नहर है तो कौन से नहीं होगा? अयोध्या लिखा तो सोचेगा अयोध्या तो 100% है। अयोध्या छोड़ के सारे हैं, देखो, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती। गोकुल बैराज मथुरा में है। गंगा जल बैराज है, लवकुश बैराज, आगरा बैराज, ये सभी क्या है? पेयजल के लिए है। गुरसराय और मंदर नहरों का उद्गम स्थल माता टीला बांध है। कौन सा? गुरसराय और मंदर। गुरसराय और मंदर नहरों का उद्गम स्थल कहाँ है? माता टीला। माता टीला किस पे है? बेतवा नदी पे। ये याद रखना बच्चों, जो आपकी बुंदेलखंड है वहाँ की मुख्य नदी है बेतवा। जितने भी मैक्सिमम, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर, चाहे बांध बने हों चाहे नहरें हों, सब आपकी बेतवा नदी से ही निकलती हैं। ठीक है, याद रखना। तो माता टीला बांध किस पे है? गुरसराय और मंदर नहरें कहाँ निकलती? माता टीला से। सपरा नहर झांसी और हमीरपुर जिले में सिंचाई करती है। धसान नहर, धसान कहाँ? धसान नदी से निकलती है, हमीरपुर जिले में सिंचाई करती है। अर्जुन नदी है, उसी पे सहायक परियोजना नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश महोबा, बांदा, हमीरपुर में सिंचाई करती है। बेलन नहर कहाँ? प्रयागराज जिले में करती है। नगवा बांध कहाँ से? मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में करती है। केन नहर कहाँ से? केन नदी से निकली, बांदा जिले में। तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में सिंचाई होती है। तो ये सिंचाई का तंत्र उत्तर प्रदेश में। इतने क्वेश्चंस थे बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो आज सिंचाई तंत्र में इतना ही। और आप लोगों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सीरीज पूरा मैं सारा जितना भी चैप्टर यूपीएससी स्पेशल के हैं सारे कंप्लीट करेंगे। आप लोग सोच रहे हो इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? डिटेल में इसलिए जा रहे हैं कि जो पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, आरओ यार, क्यों क्वेश्चन कहीं से भी ड्राफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जिससे कि आप लोग उसको ना कर पाएँ, इसलिए सारा डिटेल्स में इसे पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए।